नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर असल में हो क्या रहा है? कौन सा देश आगे निकल रहा है, कौन पीछे रह गया है और सबसे जरूरी बात ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। 2025 में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक विनर हैं कौन? अब जो नाम दिमाग में आ रहे हैं ना, हो सकता है जवाब वो बिल्कुल ना हो। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 351%। ये गुयाना में एक आम नागरिक की आय में हुई 5 साल की अविश्वसनीय बढ़ोतरी है। और ये सब हुआ कैसे? वहां मिले तेल के अकूत भंडार की वजह से। ये दिखाता है कि दुनिया का आर्थिक नक्शा कितनी तेजी से बदल सकता है। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सही मायने में समझना है तो उसे सिर्फ एक चश्मे से नहीं देख सकते। हमें इसे दो अलग अलग एंगल से देखना होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा नजरिया बदलता है, पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो पहला तरीका है सीधी सीधी डॉलर में हुई बढ़ोतरी देखना। और यहां देखिए, लिक्टेनस्टीन टॉप पर है, जहां 2020 से अब तक हर इंसान की औसत कमाई में $67,000 से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसकी वजह, एक तो इनकी करेंसी स्विस फ्रैंक से जुड़ी है, जो बहुत मजबूत है, और दूसरा, इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमाल का है। इस लिस्ट में आयरलैंड और सिंगापुर जैसे जाने माने पावर हाउस भी हैं। लेकिन ठहरिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अगर हम कुल डॉलर के बजाय विकास की रफ्तार यानी परसेंटेज ग्रोथ को देखें, तो विजेताओं की पूरी लिस्ट ही उलट-पुलट हो जाती है। और ये देखें, लिस्ट पूरी तरह से बदल गई। गुआना 351% की जबरदस्त रफ्तार के साथ सबसे आगे है। लेकिन इस स्लाइड में जो असल में दिलचस्प बात है वो ये है कि इस लिस्ट पर पूर्वी यूरोप और एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का कब्जा है, जैसे जॉर्जिया, किर्गिज रिपब्लिक, आर्मीनिया। तो ये कहानी दौलत की नहीं बल्कि तेजी से हो रहे बदलाव और तरक्की की है। अब बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी, एक विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। ऊपर ऊपर से तो आर्थिक आंकड़े बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन ये नौकरी करने वालों के लिए शायद पूरी कहानी नहीं बताते। देखिए, 2020 के बाद से अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत आय $25,000 से ज्यादा बढ़ी है। इस हिसाब से देखें तो ये दुनिया में 7वें नंबर पर है, जो कि एक बहुत ही दमदार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लगती है। लेकिन ठीक इसी दौरान अक्टूबर 2025 तक अमेरिका में 11 लाख, जी हां 1.1 बिलियन नौकरियां चली गईं। अब ये एक बहुत बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ तो देश अमीर हो रहा है और दूसरी तरफ इतने सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये नौकरियां जा कहां रही हैं? ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि सबसे बड़ी कटौती हुई है सरकारी क्षेत्र में, करीब 3 लाख से भी ज्यादा। इसके बाद नंबर आता है टेक सेक्टर का, जहां अभी भी छटनी का दौर जारी है, और फिर है वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो किसी भी इकोनॉमी की सेहत की असली बुनियाद होती है, और वो है प्रोडक्टिविटी। यही वो इंजन है जो लंबे समय तक चलने वाली तरक्की को असल में ताकत देता है। तो ये प्रोडक्टिविटी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये इस बात का माप है कि 1 घंटे के काम में कितनी वैल्यू पैदा की जा रही है। मतलब ये किसी भी इकोनॉमी की एफिशिएंसी, उसकी काबिलियत का सबसे जरूरी पैमाना है। और जब हम प्रोडक्टिविटी की रैंकिंग देखते हैं ना, तो तस्वीर एक बार फिर से बड़ी दिलचस्प हो जाती है। आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देश लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अमेरिका भी लगभग $82 प्रति घंटे के साथ काफी मजबूत है। लेकिन चीन और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों के आंकड़े वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये स्लाइड आयरलैंड की कहानी का एक बहुत ही जरूरी पहलू बताती है। देखिए, इसकी जो जबरदस्त प्रोडक्टिविटी दिखती है ना, वो असल में आंकड़ों का खेल है, जमीनी हकीकत नहीं। होता क्या है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक और फार्मा कंपनियां अपना मुनाफा टैक्स बचाने के लिए आयरलैंड में दिखाती हैं। इससे कागज पर तो आंकड़े आसमान छूने लगते हैं, भले ही असली काम कहीं और हो रहा हो। अब चीन का केस देखिए। 2005 से लेकर अब तक इसकी प्रोडक्टिविटी में 340% की एक जबरदस्त उछाल आई है, और यह मुमकिन हुआ है बड़े पैमाने पर हुए इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की वजह से। हाँ, ये स्लाइड ये भी बताती है कि अब ये रफ्तार कुछ धीमी पड़ रही है, जो चीन के लिए एक नया चैलेंज है। और फिर आता है सऊदी अरब का उदाहरण, जो दिखाता है कि सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तेल की गिरती कीमतों और उत्पादन में कटौती की वजह से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी प्रोडक्टिविटी में असल में गिरावट आई है। तो हमने पैसों में बढ़ोतरी, नौकरियों के हाल और प्रोडक्टिविटी, इन सबको अलग अलग करके देखा। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का, ताकि ये समझा जा सके कि एक मजबूत इकोनॉमी असल में होती क्या है।
तो सबसे अहम बात यह है कि किसी भी इकोनॉमी की सेहत को 3 नज़रियों से देखना चाहिए। पहला, वेल्थ ग्रोथ, यानी क्या लोग अमीर हो रहे हैं। दूसरा, जॉब स्टेबिलिटी, यानी क्या रोजगार सुरक्षित है। और तीसरा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी अर्थव्यवस्था का इंजन कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक वाकई मजबूत अर्थव्यवस्था को शायद इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना होता है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पे ले आता है। आज की इस दुनिया में किसी देश की असली तरक्की और खुशहाली का पैमाना क्या है? क्या ये सिर्फ बढ़ती हुई दौलत है, या फिर सुरक्षित नौकरियां, या फिर बेहतरीन प्रोडक्टिविटी? शायद असली जवाब इन तीनों के सही तालमेल में ही कहीं छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।